जय माता दी साधको। आज हम आपको बताते हैं कि सावर मंत्र कैसे और किस नियम से काम करते हैं। सावर मंत्र के रचयिता भगवान शिव हैं। इनके ही मुख से इन मंत्रों की रचना हुई है और दोबारा गुरु गोरखनाथ के मुख से ये प्रचलन में आए। सावर मंत्र बोलने और दिखने के अंदर बड़े ही अटपटे से दिखते हैं। ये खड़ी बोली में होते हैं। इनका प्रभाव कलयुग में देखने को मिलता है। सबसे पहले कुछ आवश्यक निर्देश इसमें दिए हैं जिसका पालन करना हर एक साधक के लिए अनिवार्य सा ही है। किसी भी साधक को कोई भी तांत्रिक प्रयोग, तंत्र मंत्र साधना करने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना जरूर चाहिए। अपने पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। मंत्र का जप पूरी विधि विधान पूर्वक करना उचित होता है। किसी भी मंत्र की साधना करते समय उस पर पूर्ण श्रद्धा भावना रखनी आवश्यक होती है, नहीं तो आपको मन मुताबिक फल की प्राप्ति नहीं होगी। मंत्र साधना के समय शरीर का स्वस्थ और पवित्र बना रहना चाहिए। चित्त शांत हो, मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना ना हो किसी के भी प्रति। और जहाँ पर आप साधना करें वो कमरा या कक्ष आपका शुद्ध, हवादार, पवित्र, एकांत स्थान हो। वहीं पर आप अपनी मंत्र की साधना करें। मंत्र साधना की समाप्ति तक आपको अपना स्थान वो ही रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर आप उसे परिवर्तित करते हैं तो उस पर विघ्न आ जाते हैं। जिस भी मंत्र की साधना में जैसी भी विधि का वर्णन हो या बताया गया हो उस ही के अनुरूप आपको कर्म करना चाहिए। इससे अगर आप परिवर्तित करते हैं इससे विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें सिद्धि में संदेह होता है। और जिस मंत्र की जप संख्या जितनी भी लिखी हो उतनी ही जप संख्या, हवन आदि आपको करना चाहिए। इसी प्रकार जिस भी दिशा के अंदर या जिस भी ओर मुँह करके बैठना लिखा, जिस भी रंगों के पुष्प का विधान वहाँ पर बताया गया है उनका आप यथावत पालन करेंगे। और एक बार में ही एक मंत्र की साधना करना उचित है। साधना काल के अंदर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। साधना के अंदर सावर मंत्र में लोबान की धूप जलाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साधना काल के अंदर आप एक लोटा लेके बैठें पानी का और अपने साधना वाले मंत्र को आप याद कर लें जिससे कि आपको बार बार देखना ना पड़े। जप काल के अंदर कोई क्रोध, लड़ाई ये नहीं करनी चाहिए। जप काल के अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जप काल के अंदर आपका नशा, धूम्रपान इस तरीके की सर्वथा वर्जित हैं। अतः आप इनका देखकर ही पालन करें। मंत्र जपने से पहले कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे जप शुरू करने से पहले आप अपनी रक्षा विधि अवश्य कर लें। जप साधना में असली शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। जप काल के अंदर अपने वस्त्र साफ शुद्ध आप पहने और एक बार पहने हुए वस्त्र आप दोबारा नहीं पहन सकते, अगले दिन ही धुलाकर उसे पहन सकते हैं। साधना आप रात्रि के शांत वातावरण में ही करें। और मंत्र जपते समय यदि आपका बोलना अवश्य हो जाए तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसी रूप से मंत्र जप में शामिल हो जाएं, जब बल्कि पूर्व विधि के द्वारा पूजन कर उसको आरंभ करें। उसके बाद आप मंत्र को गाकर और खंड रूप में जाप ना करें। मंत्र जप के समय
शरीर हिलाना, ये सब था वर्जित है। मंत्र का सही कंठस्थ होना ही सिद्धि का दाता है। वैसे सावर मंत्र की सिद्धि के लिए कोई ऐसा जटिल और विधान नहीं होता, क्योंकि सावर मंत्र हमेशा से सिद्ध रहे हैं, बस हमें इन्हें दोहराना पड़ता है। और ये मंत्र बड़ी ही सरलता से काम करने लग जाते हैं। सबसे पहले आप गुरु से मंत्र प्राप्त करें। गुरु मंत्र से प्राप्त कर लेने के बाद में आपको सिद्ध कर लेना आवश्यक होता है। इसमें आप किसी भी शुभ मुहूर्त को तलाश करें। जैसे सावर मंत्र की साधना रविवार को होती है, मंगलवार को होती है, शुक्रवार को होती है, होली के दिन होती है, दिवाली के दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कोई भी पुष्प नक्षत्र या रवि नक्षत्र, इन दिनों में से अपनी सुविधा के अनुसार आप कोई भी एक ऐसा शुभ मुहूर्त देखें जिसमें आपके ये दिन या ये मुहूर्त आपके पड़ रहे हों। उस दिन आप सर्वप्रथम स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के और एकांत स्थान में जितना भी हो सके अपने इष्ट देव की प्रतिमा रखें, या जिसकी साधना आप कर रहे हैं उसके सामने एक कंबल बिछाकर उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके बैठें और 108 बार या जैसे भी साधना के अंदर मंत्र का संख्या हो, 1 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला, उस मंत्र का जाप कर लें, या जितने भी दिन तक बताई गई हो। जाप करने के बाद लोबान, गूगल, धूप अथवा हवन सामग्री किसी भी वस्तु के द्वारा वही मंत्र पढ़ते हुए 108 बार आप हवन करें, यानी मंत्र उच्चारण के साथ आहुति डालें। बस मंत्र सिद्ध हो जाएगा आपका। सिद्ध हो चुके मंत्र को आवश्यकता अनुसार कहीं भी केवल 5 से 7 बार पढ़कर चुटकी या किसी भी खाने के इसमें पदार्थ के अंदर आप उसमें छिड़क सकते हैं, या जल छिड़कने से आपका अभिष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा। और मंत्र की शक्ति बनाए रखने के लिए अथवा उसमें निरंतर शक्ति का प्रवाह बढ़ाने के लिए आपको साल में या 2-3 साल के अंदर, एक साल में या 2-3 बार आप कर लें, या 2 साल में 3-4 बार आप कर सकते हैं। उसी दिन जिस दिन आपने वो मंत्र को सिद्ध किया है, उसी तरीके से, उसी विधि विधान से, जैसे आपने कोई मंत्र पिछली बार रविवार या मंगलवार को उसका हवन करके सिद्ध कर लिया है, तो आप 1 साल के बाद या उसी साल के अंदर 2-3 बार उसी मंत्र को रविवार या मंगलवार में पुनः उसका जाप करेंगे। उसी विधि विधान से आप उसका हवन करेंगे, तभी वो मंत्र आपके आगे तक काम करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र सिद्ध किया या कोई भी साधना की तो एकदम से उसे छोड़ दी। निरंतर आप उस मंत्र का जाप करते रहें। अगर 108 बार सावर मंत्र आपको दिए गए हैं तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, तो 5 बार आप रोज़ उसे कर सकते हैं, या 11 बार उसे रोज़ उच्चारण कर सकते हैं। उसमें कोई दोष व्याप्त नहीं होता। और साधना काल में आपको सफलता भी मिल जाती है और मंत्र की शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे वो मंत्र हर समय काम करता रहता है। जय माता दी।